इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो गाइज रेडी विथ योर कॉपी एंड पेन, स्टार्ट टू सॉल्व वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट टर्म a इज़ 5। कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं। सो कॉमन डिफरेंस इज d। an इज nth टर्म। सो nth टर्म ऑफ द गिवन AP इज 50। an इक्वल टू 50। तो हम यहाँ देख रहे हैं an इज 50। अब हमें पता है नंबर ऑफ़ टर्म्स हम कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने के लिए हमें nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जब तक हम नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम सम ऑफ नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें n फाइंड आउट करना है। सो टू फाइंड द n वी अप्लाई द फॉर्मूला एज वी नो दैट द nth टर्म ऑफ AP इक्वल टू an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d है ना। nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। अब इसमें इस फॉर्मूला में हम जो टर्म्स दिए हुए हैं उनको हम पुट कर देंगे। जैसे कि इसमें n का वैल्यू दिया हुआ है तो n इज़ 50 है, तो हम n की जगह पे 50 लिख देंगे। a की वैल्यू हमें पता है, फर्स्ट टर्म हमें पता है। सो फर्स्ट टर्म इज़ 5 प्लस n माइनस 1 एंड d इज़ 3। तो इसको हमने पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1, d इज़ 3। सो इट विल कम 45 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। सो n माइनस 1 इक्वल टू 45 बाई 3, तो ये आ गया 15। n माइनस 1 इक्वल टू 15, सो n इक्वल टू 15 प्लस 1 दैट विल बी 16। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो 16 आ गए। अब हमें ये 16 जो टर्म है इनकी हमें वैल्यू निकालनी है, सम करना है। तो S16 हमें निकालना है और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सो S16 हमें निकालना है। तो S16 हमें निकालना है। तो S16 इक्वल टू 16 बाई 2 इंटू होल के अंदर में लेंगे 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 16 जो है वो 2 से कट के 8 आ जाएगा एंड 2 इंटू 5 इज़ 10 प्लस 15 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 8। होल के अंदर में रहेगा 10 प्लस 45, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 55। 8 इंटू 55 की वैल्यू जो है वो 440 आ जाएगा। सो S16 की वैल्यू 440 आ गई। 16 इक्वल टू 440 इज़ आवर फाइनल आंसर। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस पर कमेंट भी ज़रूर भेजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और पहले की वीडियो जो है उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उससे आप जा कर के लिंक में जा कर के आप पहले की वीडियो को देख सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है a इक्वल टू 7, A13 इक्वल टू 35, फाइंड d एंड S13। तो हमें कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ 13 टर्म्स निकालने हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है फर्स्ट टर्म a से हम डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को, AP के फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं। तो वो दिया हुआ 7। 13th टर्म ऑफ AP इज़ 35 एंड नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है, क्योंकि 13 टर्म है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स हो गए 13। नंबर ऑफ़ टर्म्स इज़ 13। कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट नोन, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है एंड सम ऑफ 13 टर्म भी नहीं दिए हुए हैं। तो इन दोनों को हमें फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो दैट द nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करके हम d को निकाल सकते हैं। तो nth टर्म ऑफ AP, एज वी नो दैट द nth टर्म ऑफ AP इक्वल टू an इक्वल टू a प्लस
n माइनस 1d एंड टर्म ऑफ AP an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इस पे हम वैल्यूज़ जो हैं दिए हुए उनको पुट कर देंगे। an की वैल्यू जो है A13 की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि A13 इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1d और A13 की वैल्यू जो है वो 35 है। सो 35 इक्वल टू 7 प्लस 13 माइनस 1 12 हो गया 12d। तो इसको हम सॉल्व करके d की वैल्यू निकाल लेंगे। 35 माइनस 7 इक्वल टू 12d, तो ये आ जाएगा 28 इक्वल टू 12d एंड d इक्वल टू 28/12। तो इसको कैंसिल करते हैं हम, तो 7/3 आंसर आ गया। 4 से ये कट जाएगा, सो ये 7/3 d इक्वल टू 7/3 आ गया। कॉमन डिफरेंस 7/3। अब हमें S13 निकालना है, तो हम Sn का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an हम यूज़ करेंगे, तो ईज़िली हम निकाल लेंगे S13। सो S13 इक्वल टू 13/2 एंड a इज़ 7, सो 7 प्लस 35। तो ये आ जाएगा हमारा 13/2 इंटू 42। 13/2 इंटू 42, 2 से 42 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 21। सो 13 इंटू 21 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 273। सो S13 इक्वल टू 273 इज़ आवर फाइनल आंसर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है D 7/3 एंड S13 इज़ 273। ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड का थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। गिवन A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12। तो हम देख रहे हैं 12th टर्म ऑफ AP इज़ गिवन। जो चीज़ें दी हुई हैं वो पहले लिख लेते हैं। सो गिवन जो है उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 3, 12th टर्म ऑफ AP जिसे हम A12 से डिनोट कर सकते हैं, 12th टर्म ऑफ AP इज़ 37। ये दिया हुआ है दोनों टर्म। एंड A फर्स्ट टर्म ऑफ AP को हम A से डिनोट करते हैं, दिस इज़ नॉट नोन। एंड सम ऑफ 12 टर्म ऑफ AP इज़ ऑल्सो नॉट नोन। S12 जो है वो भी नहीं पता है हमें, तो ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। A एंड S12 हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो एज वी नो दैट द nth टर्म ऑफ AP an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। सो nth टर्म जो है वो इस फार्मूला से निकालते हैं। तो इसमें A12 इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1d। अब इसमें जो वैल्यू दिए हुए हैं उनको हम पुट कर देते हैं। A12 की वैल्यू 37 है, तो हमने पुट कर दी। और 37 इक्वल टू a प्लस 11 इंटू 3, सो 37 इक्वल टू a प्लस 33, a इक्वल टू 37 माइनस 33। तो a की वैल्यू 4 आ गई। फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें मिल गई, फर्स्ट टर्म इज़ 4। अब हमें S12 निकालना है। सो सम ऑफ AP का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। वी नो दैट Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। सो S12 इक्वल टू 12/2 होल के अंडर में a का वैल्यू 4 है प्लस 37। सो ये 2 से कट के 12 जो है वो 6 आ जाएगा। सो 6 इंटू 41 आ गया। 6 इंटू 41 की वैल्यू जो है वो 246 आ गई। तो S12 की वैल्यू 246 आ गई। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सो A भी हमें मिल गया और S12 भी मिल गया। A की वैल्यू 4 है एंड S12 इज़ 246। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप बिल्कुल बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में या कोई भी एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। और AP से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में भी क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए। बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी हो रही है। जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम के बाद 10th के बाद पॉलीटेक्निक्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो अभी से ही वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।
चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपना कमेंट भी लिखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब हम 4th नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन में जो है गिवन A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125 एंड वी हैव टू फाइंड D एंड A10। हमें 10th टर्म ऑफ AP फाइंड आउट करना है। तो जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं, इससे ईजिली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। इसलिए जो चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं उनको हम सबसे पहले जॉट डाउन कर लेते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि थर्ड टर्म ऑफ AP इज़ गिवन है ना। तो A3 इक्वल टू 15, थर्ड टर्म को हम A3 से डिनोट कर सकते हैं। तो ये A3 इक्वल टू 15 आ गया एंड सम ऑफ 10 टर्म 125 है एंड कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट नोन, तो कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है एंड A10 भी हमें निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं n इक्वल टू 10, क्योंकि S10 दिया हुआ है इसलिए हमने नंबर ऑफ टर्म्स को 10 ले लिया, n से जिसे कि हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को। एंड कॉमन डिफरेंस D एंड A10 इज़ नॉट नोन। तो हमें ये दोनों निकालने हैं, D एंड A10 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें जिससे कि ये दोनों चीज़ें हमें इजीली फाइंड आउट हो जाएंगी। तो हम देखते हैं इसमें A3 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ टर्म्स पता है। तो पहले हम nth टर्म ऑफ AP के फॉर्मूला से हम n तो हमारा दिया ही हुआ है, D हम निकाल सकते हैं, है ना। तो nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। और यहाँ पे n की वैल्यू हमने A3 लिया है, तो A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1D। तो आ जाएगा ये A3 की वैल्यू, A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1D। तो ये A3 की वैल्यू दी हुई है, A3 इक्वल टू 15 है, तो 15 इक्वल टू A प्लस 2D। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं A और D। एंड एज वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इक्वल टू Sn इक्वल टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1D। तो इस पे Sn जो है उसमें दिया हुआ है, S10 हमारा दिया हुआ है, तो S10 इक्वल टू 10 बाई 2, n इक्वल टू 10 लिया है यहाँ पे हमने, तो 10 बाई 2 इंटू 2A प्लस 10 माइनस 1D। S10 की वैल्यू 125 दी हुई है क्वेश्चन में, सो 125 इक्वल टू 5 इंटू 2A प्लस 9D, 2A प्लस 9D। अब ये 125 2A प्लस 9D इक्वल टू 125 बाई 5 हो जाएगा। सो 2A प्लस 9D इक्वल टू 25 आ जाएगा। 2A प्लस 9D इक्वल टू 125 बाई 5, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाइड है, जब साइड चेंज करता है मल्टीप्लिकेशन वाला तो डिवीज़न में आ जाता है, डिवीज़न वाला जो नंबर रहेगा वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। सो 2A प्लस 9D इक्वल टू 25 आ गया, इसे हम इक्वेशन 2 मान लिया। तो हमने यहाँ देखा कि ये दो हमें लीनियर इक्वेशन मिल गए, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसे आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, आइदर फ्रॉम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया है और इक्वेशन 1 से हमने, इक्वेशन 1 जो है उससे हमने A इक्वल टू 15 माइनस 2D निकाल लिया और इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 से, क्योंकि इक्वेशन 1 दिया हुआ है A प्लस 2D इक्वल टू 15, सो A इक्वल टू 15 माइनस 2, इसे हम सेकेंड नंबर इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं सेकेंड नंबर इक्वेशन को, तो ये हमारा आ जाएगा 30 माइनस 4D प्लस 9D इक्वल टू 25। सो 30 प्लस 5D इक्वल टू 25 और 5D इक्वल टू 25 माइनस 30, तो 5D इक्वल टू माइनस 5 आएगा, माइनस 5 आएगा, 5D इक्वल टू माइनस 5 एंड D इक्वल टू माइनस 5 बाई 5। तो D की वैल्यू आ जाएगी -1, माइनस 5 बाई 5, 5 कैंसिल हो गया और -1 आ जाएगा, D इक्वल टू -1।
तो हमारा डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, डी हमें मिल गया। अब हम इसको डी की वैल्यू को डी इक्वल टू -1 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो इससे हमारा ए निकल जाएगा। डी की वैल्यू को हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर वन था 15 इक्वल टू ए प्लस 2d, क्योंकि A3 इक्वल टू ए प्लस 2d होता है और A3 की वैल्यू थी हमें पता। तो 15 इक्वल टू ए प्लस 2d, उसमें हमने d की वैल्यू पुट कर दी, तो 15 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू -1, दैट विल बी 15 इक्वल टू a माइनस 2, a इक्वल टू 15 प्लस 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 17 आ गई। फर्स्ट टर्म हमने मिल गया, तो फर्स्ट टर्म इज़ 17। अब A10 इक्वल टू nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो A10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1d। सो A10 निकालने के लिए हमने a इक्वल टू 17 है, 17 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू -1, तो 17 माइनस 9 आ गया, तो A10 की वैल्यू 8 आ गई। तो ये दोनों वैल्यू हमें मिल गई, ए की वैल्यू भी हमने निकाली, डी की वैल्यू निकाल लिया और A10 की वैल्यू निकाल ली हमने, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, डी एंड A10 की वैल्यू निकालनी थी। सो वी गॉट डी इक्वल टू -1 एंड A10 इक्वल टू 8। दिस इज़ आवर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।